मैं मुकेश कुमार 11th क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाएं मेरे साथ डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को समझने के लिए और इसका प्यारा सा नोट्स तैयार करने के लिए। बच्चों, जॉन डाल्टन का जिक्र मैंने इसके ठीक पिछले लेक्चर वीडियो में किया था जब मैं रासायनिक संयोग के नियम पढ़ा रहा था। बच्चों, मैंने एक रासायनिक संयोग का नियम बताया था जिसका नाम था गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने 1803 में दिया था। 1803 में दिया था। बच्चों, जॉन डाल्टन एक इंग्लिश वैज्ञानिक है और इसके ठीक 5 वर्षों बाद यानी कि 1803 में नियम दिया था इन्होंने गुणित अनुपात का नियम। इसके ठीक 5 वर्षों के बाद यानी कि 1808 में साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने गुणित अनुपात के नियम और अन्य रासायनिक संयोग के नियमों के आधार पर परमाणु के संबंध में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। बच्चों, परमाणुओं के संबंध में ये पहला सिद्धांत था। इस वजह से जॉन डाल्टन के इस सिद्धांत को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस केमिस्ट्री में मिलती है। और ये इन्होंने कब दिया था? 1808 में। 1808 में जॉन डाल्टन ने परमाणु से संबंधित यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था और इसको डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अब बच्चों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जॉन डाल्टन ने अपने इस सिद्धांत में कौन कौन से फैक्ट्स रखे थे। तो पहला फैक्ट इन्होंने ये रखा था कि प्रत्येक तत्व अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना है। प्रत्येक तत्व अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना है। इन अविभाज्य कणों को परमाणु कहते हैं। अगला फैक्ट है बच्चों कि एक ही तत्व के परमाणु आकार तथा गुणों में समान होते हैं जबकि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं यानी कि उनके गुण भिन्न होते हैं। अगला बच्चों इनका फैक्ट है कि परमाणु अविनाशी होते हैं यानी कि रासायनिक अपक्रियाओं में परमाणुओं को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। और फैक्ट नंबर 4 ये कहता है कि तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करके संयुक्त परमाणु बनाते हैं और इस संयुक्त परमाणु में परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या और उनका प्रकार निश्चित होता है। तो जॉन डाल्टन ने जो फैक्ट उस समय प्रेजेंट किए थे, प्रस्तुत किए थे, उनमें से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं और इनको आपकी सुविधा के लिए मैंने राइट डाउन भी कर रखा है। एक एक करके आपको रीड करके मैं एक्सप्लेन किए दे रहा हूं। पहला फैक्ट था प्रत्येक तत्व अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना है जिन्हें परमाणु कहते हैं। दूसरा फैक्ट, एक तत्व के सभी परमाणु आकार तक गुणों में समान होते हैं जबकि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं और इनके गुण भी भिन्न होते हैं। फैक्ट नंबर 3, परमाणु अविनाशी होते हैं अर्थात रासायनिक अपक्रियाओं में परमाणु ना तो उत्पन्न होते हैं और ना ही नष्ट। फैक्ट नंबर 4, तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करके संयुक्त परमाणु बनाते हैं। बनने वाले संयुक्त परमाणु में परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या और उनका प्रकार निश्चित होता है। तो बच्चों, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के जो पॉइंट्स हैं वो एक बार फिर आप देख लीजिए। पॉइंट नंबर 1 ये कहता है कि प्रत्येक तत्व अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना है जिन्हें परमाणु कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि एक तत्व के सभी परमाणु आकार तथा गुणों में समान होते हैं जबकि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं और उनके गुण भी भिन्न होते हैं। पॉइंट नंबर 3 ये कहता है कि परमाणु अविनाशी होते हैं यानी कि रासायनिक अपक्रियाओं में परमाणु ना तो उत्पन्न होते हैं और ना ही नष्ट होते हैं। पॉइंट नंबर 4 ये कहता है कि तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करके संयुक्त परमाणु बनाते हैं और बनने वाले इस संयुक्त परमाणु में परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या और उनका प्रकार निश्चित होता है। तो बच्चों, ये था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब बच्चों, मैं आपको डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाओं के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ध्यान से समझिए। बच्चों, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत ये कहता है कि परमाणु एक अविभाज्य कण है
लेकिन आधुनिक प्रयोगों के द्वारा यह बात सिद्ध की जा चुकी है कि परमाणु एक विभाज्य कण है। नंबर 2, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत इस तथ्य की व्याख्या नहीं कर पाता है कि परमाणु आपस में संयोग करके संयुक्त परमाणु क्यों बनाते हैं। पॉइंट नंबर 3, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत इस तथ्य की व्याख्या नहीं कर पाता है कि एक तत्व के परमाणुओं के द्रव्यमान भिन्न क्यों होते हैं। पॉइंट नंबर 4, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत गैलू-शैक के गैसीय आयतन नियम की व्याख्या नहीं कर पाता है। तो बच्चों ये कुछ सीमाएं हैं जिनको डाल्टन का परमाणु सिद्धांत एक्सप्लेन करने में असफल रहा है। पहली सीमा क्या है? डाल्टन परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु एक अविभाज्य कण है, जबकि आधुनिक प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि परमाणु एक विभाज्य। आप जानते हो कि परमाणु कई मूल कणों से मिलकर बना हुआ है, जिनमें स्थायी मूल कण और अस्थायी मूल कण आते हैं। स्थायी मूल कणों में आपको पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं। अस्थायी में पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसन आते हैं। तो परमाणु अविभाज्य नहीं है, यानी कि परमाणु एक विभाज्य कण है। नंबर 2, यह सिद्धांत इस तथ्य की व्याख्या नहीं करता है कि परमाणु आपस में संयोग करके संयुक्त परमाणु क्यों बनाते हैं, यानी कि परमाणु आपस में जब संयोग करते हैं तो जो संयुक्त परमाणु बनता है तो ये क्यों बनता है, इसका एक्सप्लेनेशन डाल्टन नहीं कर पाए। नंबर 3, यह सिद्धांत इस तथ्य की व्याख्या नहीं करता है कि एक तत्व के परमाणुओं के द्रव्यमान भिन्न क्यों होते हैं। और नंबर 4, कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत गैलू-शैक के गैसीय आयतन नियम की व्याख्या नहीं करता है। तो बच्चों ये था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, अब इस लेक्चर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और ऐसे सारे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम मेरे इस लेक्चर वीडियो को देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि इस तरह के लेक्चर वीडियोस से उनकी केमिस्ट्री इंप्रूव हो सकती है, तो वो सारे स्टूडेंट मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मेरे द्वारा 11th और 12th क्लास के केमिस्ट्री के लेक्चर वीडियोस रेगुलर वे में अपलोड किए जाएंगे। थैंक यू सो मच।